अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज का आगाज़ जो है मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन से, जो मॉर्निंग की है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सुबह के टाइम जब मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मैं रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद सीरम जो है विटामिन सी और नाइसिनामाइड जो है, ये सीरम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे सूट भी बहुत करते हैं। तो मैं ये लगाती हूँ लाज़मी जो है मॉर्निंग में। और उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र में मैं सन ब्लॉक को ऐड करके दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। सन ब्लॉक क्योंकि थोड़ा-सा थिक है, तो इस वजह से जो है मैं मॉइस्चराइज़र में सन ब्लॉक को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ लेडीज़ ये समझती हैं कि सन ब्लॉक जो है वो सिर्फ़ धूप में जो है वो हमें लगाना चाहिए। नहीं, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि जितना हमें धूप में ज़रूरी है सन ब्लॉक, उतना ही हमें घर के अंदर भी, और स्पेशली जो है किचन में। क्योंकि किचन में जब हम खाना वगैरह पकाते हैं, जो हीट होती है वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल है जितनी कि सन रेज़ेस जो हैं। तो इसलिए ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि जो सन ब्लॉक है ना, वो आपकी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करता है। और जो आपकी एजिंग है ना, और उसको जो है ना, थोड़ा-सा उसका प्रोसेस जो है वो डिले करता है। इसलिए ज़रूर यूज़ किया करें। मेरी तो ये आदत है, मैं ज़रूर घर के अंदर हूँ तो मैं सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जब आप खुद अच्छा फ़ील करेंगे तो फिर आप घर वालों के लिए बहुत अच्छा-अच्छा सा जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बस जी, मैं अब किचन में आई हूँ और बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ता जो है आज बिल्कुल लाइट सा नाश्ता मैं बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना गर्मी का इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि मेरा जो लिविंग एरिया है उसका जो एसी है वो चलता रहता है, तो मेरा किचन भी जो है वो ठंडा रहता है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल कुकिंग करते हुए कोई परेशानी उस तरह से तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। लेकिन आज थोड़ा-सा दिल था कि लाइट सा जो है वो नाश्ता किया जाए। और अच्छा, आज जो है वो स्पेशल डे है, ये तो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था। आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, और जो लास्ट बर्थडे जब उनकी थी तो हम पाकिस्तान में थे और वो यहाँ ओमान में थे। और वहाँ पे भी मैंने जो है पाकिस्तान में उस दिन उनकी बर्थडे वाले दिन उनका फेवरेट जो है वो खाना बनाया था। और आज माशाल्लाह से हम साथ हैं, तो इसलिए जी आज मैं उनकी ही पसंद का जो है वो खाना बनाऊँगी। उन्होंने अभी जाना है किसी काम से, तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो थोड़ी-सी मैंने अपनी सेटिंग चेंज करनी है, थोड़ी-सी मैंने डाइनिंग टेबल जो है उसका भी थोड़ा-सा मैंने मेकओवर करना है। तो आपने मेरे साथ रहना है और आप देखिएगा कि थोड़ा-सा मैं स्पेशल करना चाह रही हूँ कि डिनर जो है वो थोड़ा-सा जो है स्पेशल हो और हस्बैंड को भी अच्छा लगे देख के, और थोड़ा-सा स्पेशल हम बना सकते हैं। जितना मैं कोशिश कर सकती थी कि मैं इस दिन को थोड़ा-सा स्पेशल करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं इस दिन को थोड़ा-सा स्पेशल करूँगी, थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करके, बस हल्की-फुल्की सी करके, और काफ़ी जो है उससे भी चेंज आ जाएगा। तो ब्रेड जो है वो रात में हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर मैंने कहा कि आज जो है वो फ्रेंच टोस्ट ही बना लिया जाए, क्योंकि ईमान का भी दिल था और मेरा भी दिल था। आज मेरा दिल भी नहीं था पराठा खाने को, तो मैंने कहा कि चलें, क्योंकि गर्मी की वजह से फिर मैंने कहा ब्रेड ख़राब ना हो जाए, तो फिर जो है ये बना लेते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो अच्छा, जो फ्रेंच टोस्ट है ना, उनको मैं तवे के ऊपर बनाती हूँ। तवे के ऊपर इसलिए बनाती हूँ कि इसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि तवे के ऊपर जो है ना, एक एट अ टाइम काफ़ी सारे जो है वो फिर मैं डाल लेती हूँ। और फिर ये कि मेरे हस्बैंड को ना ये जब सौगी से होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इनको थोड़े से ना क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं, कि क्रिस्पी होने चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे तवे पे डालती हूँ और थोड़ा-सा, यानी कि इनका जो है आगे पीछे से एग को जो है वो जब थोड़ा-सा जो ये कुक हो जाते हैं, तो फिर मैं तवे के साइड पे ही रखती रहती हूँ इनको। तो उससे ये होता है कि एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और सेकंड ये होता है कि ये इसकी वजह से ना ये क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर मुझे टाइम सेविंग भी हो जाता है कि फ्राई पैन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाल लेंगे, 3 डाल लेंगे, तो इसमें ये है कि 4-5 जो है वो इकट्ठे आ जाते हैं। और इस तरह से मैं फ्राई करके और साइड पे ऐसे रखती जाती हूँ, या फिर गर्म भी रहते हैं और मेरा टाइम भी जो है वो सेव हो जाता है। तो बस ये फटाफट से जो है मैं बना लेती हूँ, और बनाने के बाद फिर हम अपना करेंगे नाश्ता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो हम मदर्स को जो है वो करनी पड़ती है एज़ अ वाइफ़ भी। और क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता है, और इस वजह से जो है ना, ताकि वो गर्म भी रहें और जल्दी-जल्दी से वो बन भी जाएँ। और अच्छा, गर्मियाँ हैं तो गर्मी में इस तरह से लाइट सा नाश्ता करने का जो है ना बड़ा दिल करता है। तो ये देखिए, ये मेरे देखें फ्राई हो गए, ये देखें कलर भी काफ़ी अच्छा सा आ जाता है, और इस तरह से ना ये थोड़े से जो है ये क्रिस्पी जो है ना वो भी बन जाते हैं। अच्छा, सम टाइम जो है सम लेडीज़ जो है वो अभी कट करके तो फिर वो जो है इनको करती हैं अंडे में डिप करके और फिर फ्राई करती हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना, पूरे बनाने के बाद तो फिर मैं इनको सेंटर से जो है वो कट कर लेती हूँ। तो बस ये हो चुके हैं, तो अब इनको मैं कट करके और इनको मैं प्लेट में करके, और चाय मेरी रेडी हो चुकी है, और चाय को भी जो है वो हम निकाल लेंगे कप्स में। और अच्छा, कुछ दिनों से ईमान के बाबा ने ज़रा ईमान के ऊपर सख्ती की है, क्योंकि वो दूध भी नहीं पीती, वो लस्सी, दही, इस तरह का कोई भी
जो है वो यूज़ नहीं करती। और हालांकि आप लोगों को पता है कि उसको थायराइड है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, और दूध तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि इसके डॉक्टर कहते हैं कि इसको आप पानी की जगह भी कोशिश करें कि आप इसको दूध दें, लेकिन वो नहीं लेती है। तो लेकिन आजकल बाबा ने सख्ती की हुई है कि सुबह मॉर्निंग में जो है लाजमी जो है वो दूध का 1 ग्लास जो है उसने लेना ही लेना है। तो इसलिए अब मैं उसको दूध देती हूँ। लेकिन यह है कि मैं उसके लिए आइसक्रीम ला के रखती हूँ, तो उसको आइसक्रीम शेक जो है ना वो शौक़ से पी लेती है। तो आइसक्रीम शेक जो है ना, लेकिन वो फिर मैं इवनिंग में जो है ना स्नैक के साथ उसको फिर आइसक्रीम शेक बना के दे देती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में जो है फिर उसको जो है वो दूध उसके बाबा ने कहा है तो ज़बरदस्ती भी जो है ना वो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पी लेती है, लेकिन पी लेती है। ज़ाहिर है अभी बच्ची है, ग्रोइंग एज है, और उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चा तो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता, लेकिन एज़ अ मदर, एज़ अ फ़ादर हमें तो इस चीज़ का एहसास है। और हमने तो ख़ुद बच्चे के साथ ज़बरदस्ती भी करके उनको जो है ये चीज़ें देनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि बच्चे को उस चीज़ से नफ़रत सी हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा-सा प्यार से और थोड़ा-सा जो है ना समझा के, थोड़ा-सा डाँट के भी, और फिर हम बच्चे को उस चीज़ के आदी बनाना चाहिए कि ताकि बच्चा वो चीज़ ले और उसके आगे के लिए, आगे फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अभी तो वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा होता और ना उसको समझ होती है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ फिर उसको पता लगता है। तो बस जी नाश्ता हो चुका था और हस्बैंड जो है वो चले गए हैं। तो अब जो है कि ये करते हैं मेकओवर। अच्छा, ये जो कवर है ना ये बहुत ही अच्छा कवर है। ये जब मैंने लिया था तो मुझे यही था कि वाइट है और इसके ऊपर कोई सालन या चाय का जो दाग है वो लगेगा तो शायद वो उतरेगा नहीं, उसका स्ट्रेन इस पे रह जाएगा। लेकिन ये इतना अच्छा है ना, सालन अगर गिरता भी है या चाय अगर गिरती भी है और मैं साफ़ कर लूँ ना तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कोई इस पे निशान जो है ना कलर नहीं छोड़ता, सालन का या चाय का कलर नहीं छोड़ता। अच्छा, ये छोटे साइज़ का मुझे यही मिला था, मुझे था कि थोड़ा-सा इससे बड़ा मिले, लेकिन बड़ा मिला नहीं, ये इसी साइज़ का था। तो फिर मैंने ये ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल इसकी जो लुक है ना वो ऐसे आती है जैसे मार्बल की लुक आती है कि वाइट के ऊपर गोल्डन इसका है। तो अच्छा, ये मैं रनर लेके आई थी और ये बड़ा प्यारा सा कलर है, ये पीची पिंक सा कलर है। और मुझे जो है ना रेड मैरून उस तरह का नहीं चाहिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता और लिविंग एरिया मेरा छोटा है, तो इसलिए मुझे इस तरह का कलर चाहिए था कि थोड़ा सा वाइब्रेंट भी हो और बहुत ज़्यादा आँखों को ना लगे। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये फिर मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कलर देना चाह रही थी, वाइब्रेंट कलर जो है वो देना चाह रही थी अपनी टेबल को। तो इसलिए फिर मैं ये लेके आई थी। इसमें बहुत अच्छे कलर थे, इतने वाइब्रेंट कलर थे, इसमें मस्टर्ड भी था, इसमें ब्लू भी था, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। लेकिन मैंने फिर जो है अपने फर्नीचर और उसके हिसाब से मैंने फिर ये सिलेक्ट किया। तो पहले मुझे था कि मैं इसको सेंटर में डालती हूँ, फिर मैंने सेंटर में नहीं डाला, मैंने इसे साइड पे रखा क्योंकि मुझे था कि सेंटर में डालूँगी फिर डिनर वगैरह करते हैं, खाना नाश्ता, तो मैंने कहा नहीं फिर डिस्टर्ब होंगे, तो इसको एक साइड पे फिर मैंने रखा। और अब ये इसके ऊपर मैंने बास्केट रखी है और ये वास जो है ये एक मैंने इसके ऊपर जो है ये रख दिया है। और बास्केट की यहाँ पे ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें जैम केचप वगैरह ये चीज़ें, साथ ही मैंने खजूरें और बादाम रखे हुए हैं कि ईमान यहाँ से लेके उसके लिए ईजी हो जाता है, फिर खाती रहती हूँ। इसके बाबा भी जो है वो यहाँ से फिर ले लेते हैं। तो ये देखें टिशू का बॉक्स, और ये देखें ज़रा सा खाली रनर डालने से तो कितनी अच्छी इसकी जो है लुक आ गई। और कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि एक खाली जो है ना वो रनर डालने से जो है ना थोड़ी सी लुक इसकी जो है वो टेबल की चेंज हो गई कि थोड़ा सा नई लुक आ गई है। तो शाम को अच्छा लगेगा जब हम डिनर करेंगे बर्थडे बॉय के साथ ठीक है। तो अच्छा, थोड़ी सी मैंने सेटिंग जो है अपनी इस एरिया की भी चेंज की है। जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पहले जो 2 सीटर सोफ़ा था वो मेरा उस साइड पे था और फिर मैंने जो है ना ये 2 सीटर इस साइड पे कर दिया था। तो इससे जो है ना मेरा एरिया काफ़ी मुझे स्पेस मिल गई थी यहाँ पे। तो अब मैंने जो टेबल है ना ये सेंटर में रखी हुई थी, तो अब मैं चाह रही थी कि मुझे तब भी लग रहा था कि सेंटर की वजह से ना एक तो दोनों सोफ़ों में गैप बहुत ज़्यादा आ गया है और थोड़ा-सा मुझे जो है ना वो एरिया भी थोड़ा-सा कंजस्टेड लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये जो टेबल है ना इसको मैं कॉर्नर पे करती हूँ और सोफ़ों को आपस में मैं मिला दूँगी। तो ये रनर जो है इसको मैं साइड पे डाल रही थी क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर की वजह से ना यहाँ पे जो है ना वो राउंड जो है वो सेंटर पीस होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास अब ये था तो मैंने कहा इसको थोड़ा-सा पीछे करके लगाती हूँ ताकि मेरा कॉर्नर जो है ना वो इस सेंटर पीस में पूरा कवर हो जाए। तो अब इसके ऊपर जो है वो मैं टेबल रखती हूँ ये इस साइड पे और इस तरह से मुझे था कि थोड़ा-सा मेरा एरिया जो है ना और मुझे खुला लगेगा। तो अब जो है ना इस सोफ़ों को मैं साथ आपस में जोड़ दूँगी, इस तरह से मिला दूँगी और ये देखें जी इस तरह से अब यानी कि थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा नहीं मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है कि काफ़ी स्पेस और जो है ये खुली हो गई है। तो अब मेरे पास 2 चीज़ें बच गई हैं।
सामने वाली वॉल और सोफ़े के साइड वाली वॉल, और इसके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है मैं करूँगी। स्पेस मेरी बन गई है यहाँ पे भी, और ये मुझे ज़्यादा लुक अच्छी लग रही है। और फेरी लाइट्स मैंने ऑन कर ली, और आपको पता है कि ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। अक्सर शाम की चाय जो है ना मैं यहीं बैठ के पी रही होती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरी कुछ सेटिंग हुई है, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। तो बस जी तकरीबन शाम का टाइम जो है वो हो गया है, तो अब मैं फटाफट से तैयारी करूँगी हस्बैंड के आने से पहले, ताकि मैं रेडी कर लूँ उनका। तो सबसे पहले मैं उनका बनाऊँगी डेज़र्ट मज़ेदार सा, जो उनको पसंद है, मैंगो डिलाइट। और केक जो है ये मैं कल ले आई थी, और मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक ब्रेड के साथ और एक केक के साथ, क्योंकि केक के साथ हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। लेकिन केक के साथ जो है ना, हस्बैंड को होता है कि ऊपर से जो है इसमें पूरी जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन अंदर से जो है ना वो केक जो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हस्बैंड को इसी तरह से पसंद है, तो इससे थोड़ा-सा मुझे बड़ी एहतियात से जो है ना ये मैंगो डिलाइट उनके लिए रेडी करना पड़ता है। और अक्सर जब मैं उनके लिए बनाती हूँ ना, तो मैं ये केक जो है ना इनके बाइट साइज़ में जो है वो कट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं डिप अलग रखती हूँ, और वो फिर इस तरह से डिप करके फिर वो लेते हैं। तो थोड़ा-सा ये ड्राई हो गया था केक, क्योंकि कल लेके आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा इसके ऊपर दूध लगाती हूँ, ताकि ये थोड़ा-सा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ड्राई-ड्राई सा मुझे लग रहा था। और इसके ऊपर जो है ये मैं लगा दूँगी दूध, और फिर जो है ना इसको सेंटर से फिर मैं कटिंग करूँगी। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इसलिए दूसरा केक नहीं मँगवाया था। मैंने कहा हस्बैंड ये बहुत शौक से खाते, तो इसलिए उनकी पसंद का ही मैं बनाऊँगी। तो अच्छा, ये क्रीम है, क्रीम्स 2 तरह की होती हैं, तो इसमें जो है ना वो व्हिप क्रीम जो है ना वो यूज़ होगी। तो हमने इसके लिए व्हिप क्रीम जो है मैंने 1 पैकेट जो है वो ले लिया है, और अब इसके अंदर जो मैं मिक्स करूँगी मैंगो प्यूरी, और मैंगो का मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। अच्छा, मैंगो का पेस्ट आप इस तरह से बना के ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी शुगर डाल के ना आप इसको फ्रीज़ कर दें, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। 6-8 मंथ भी आप रख लें, ख़राब नहीं होगा। जब मर्ज़ी आप चाहे ये बना सकते हैं। तो इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस इसको मिक्स करना है, कोई ये यानी कि फ़ोमिंग उसमें नहीं लेके आना टेक्सचर में ना। और थोड़ा-सा मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी, क्योंकि फूड कलर से ना कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, वरना मैंगो का क्रीम में अगर डालें तो वो येलो सा कलर उस तरह का आता नहीं है। तो ज़रा सा येलो कलर देने के लिए जो है मैं फूड कलर डाल देती हूँ। आप डालना चाहें डाल लें, ना डालना चाहें तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, अब केक जो है ना इसको मैं सेंटर से जो है वो मैं इसको कट कर लूँगी। अच्छा, हस्बैंड को बस यही है, हस्बैंड कहते हैं कि जब मैं ये खा रहा हूँ ना, तो मुझे जो ये मैंगो है, इसका जो है टेस्ट मुझे अलग आना चाहिए, लेकिन केक जो है ना वो जो इसकी जो केक की जो ड्राइनेस और जो केक उसका जो है ना वो मुझे टेक्सचर जो है ना मुझे वो फ़ील होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट नरम, जिस तरह से डिलाइट बनता है मैंगो डिलाइट, वो उस तरह से उनको नहीं पसंद ना, जिस तरह से ब्रेड में बनता है। वो ब्रेड का तो अलग टेस्ट उसमें आता है, बिल्कुल तो बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मिलाई की तरह के मुँह में जाते ही घुल जाता है। लेकिन इसकी जो है ना वो जो ब्रेड है, वो ब्रेड जो है ना आपको फ़ील हो रही होती है, जैसे फ्रूट केक की हम खा रहे होते हैं, सिंपल प्लेन केक होता है ना, वो फ़ील हो रहा होता है। तो बस ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसको मैं कर दूँगी कोट अच्छी तरह से। और सारा में हमने जो है ना इसके लगा लेना है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और करके जो है ना सारा इसको मैं ना इस तरह से इसको मैं कवर कर लूँगी। तो हर एक की अपनी-अपनी पसंद होती है, तो मेरे हस्बैंड को तो इस तरह से पसंद है। तो और साथ में अब इसके ऊपर जो है ना ये मैंगो के जंग्स जो हैं ये इसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, कोई ड्राई फ्रूट इस पे नहीं डालूँगी, सिर्फ़ हस्बैंड को मैंगो जो है वही पसंद है, और कोई ड्राई फ्रूट कोई बादाम पिस्ता किसी तरह की भी जो है ना वो इसके ऊपर मैंने नहीं करनी है। और इस तरह से डालने के बाद ऊपर मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क इसके ऊपर। अच्छा, इतना कोई ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आता है, आप इसको अगर खाएँ ना कंडेंस्ड मिल्क। और अक्सर जब मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही होती हूँ, आज तो मैंने केक फुल इसलिए रखा कि उनकी बर्थडे हो, थोड़ी-सा ना बर्थडे वाला केक जो है उसकी लुक आनी चाहिए। वरना अक्सर मैं इसको ना कट करती हूँ बाइट साइज़ में, और फिर जो ये मैंगो प्यूरी है इसको मैं अलग रखती हूँ, और कंडेंस्ड मिल्क को अलग रख के और फिर मैं सर्व करती हूँ। तो वो फिर क्या करते हैं कि डिप कर के ना मैंगो प्यूरी में और कंडेंस्ड मिल्क के साथ डिप करके फिर वो खा रहे होते हैं, और यकीन करें बहुत मज़े का होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, केक का जो नीचे वाला बेस है ना वो मैंने ऊपर रखा है, वो मैंने ऊपर इसलिए रखा है कि जब मैं मैंगो प्यूरी इसके ऊपर डालूँगी ना, तो ये अंदर केक के अंदर जो है ना बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएगा। तो हमारा जो केक है ना वो अंदर से जो है वो ड्राई रहेगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ती है कि मेरा जो अंदर वाला केक है ना वो बिल्कुल भी नरम ना पड़े, सॉफ्ट ना हो।
और इसके ऊपर से मैं अच्छी तरह से फिर इसको जो है ब्रश कर दूँगी, और ब्रश के साथ अच्छी तरह हम ऊपर से और सारा साइडों से ना हम इसको जो है वो कवर कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है, और आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर फिर आप बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ जी, अब अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ फिर साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ अभी तक बने रहने का। तो अब जो ये मैंगो है छोटे-छोटे से जो मैंने कट करके जंक्स बना के रखे हैं, इसको मैं ऊपर डाल दूँगी, और इसके साथ ही ऊपर मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क जो है ना थोड़ा-सा हार्ड हुआ हुआ था क्योंकि फ्रिज में था और मुझे पहले निकालना चाहिए था, तो इस वजह से तो लेकिन ये कि चलो फिर भी काम मेरा हो रहा है, तो ये इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ना मैं फैला लूँगी और मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है ना? और इसको फिर करने के बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में, और जो मैंने मैंगो प्यूरी थोड़ी-सी जो मैंने बचाई थी ना, वो इसके ऊपर से जो है वो मैं डाल दूँगी। कोई क्रीम श्रीम ऊपर से नहीं लगानी है मैंने इसके, क्योंकि नहीं इसी तरह से जो है वो खाना पसंद करते हैं, और कोई क्रीम एक्स्ट्रा से जो है इसको, और ना ही क्रीम की कोई लेयरिंग करनी है। और बस ये इस तरह से देखिए रेडी हो चुका है, और ये मैंगो प्यूरी जो है ऊपर से मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसको रखूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से जो है वो ठंडा हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कैसा लग रहा है, बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब ये जो है जाएगा फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ठीक है। और जब तक ये ठंडा होगा तो अब जो है मैं रेडी करूँगी अपनी बिरयानी के लिए, क्योंकि बिरयानी बनाऊँगी, बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी लवर्स हैं जी मेरे हस्बैंड भी और मेरी बेटी भी, और बिरयानी हो तो उसके साथ उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस बिरयानी ही खाते हैं वो। तो इसलिए आज मैं उनके लिए बना रही हूँ चिकन बिरयानी, उनकी पसंद की फेवरेट चिकन बिरयानी। तो मैंने प्याज को जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया है, और अब मैं जो है वो दही ले लूँगी, और दही में मैं डालूँगी थोड़ी सी स्पाइसेस जो है वो मैं डालूँगी, जिसमें ऐड करूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी इसमें, और साथ में इसमें डालूँगी नमक, और साथ में इसमें धनिया, पिसा हुआ धनिया पाउडर वो डाल दूँगी, इसमें डाल देंगे नमक, और साथ इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, और साथ में जिसमें जाएगा बिरयानी मसाला, एक पैकेट जो है बिरयानी मसाले का डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको अब हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगी जिससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है मसाले का, और वो मैं इसमें डालूँगी जी फूड कलर, और रेड कलर का जो है इसमें मैं फूड कलर डालूँगी। अच्छा, आपने कभी रेस्टोरेंट वगैरह की बिरयानी खाई हो ना, तो आप देखें उनका कलर कितना चेंज होता है, और उनके चिकन के ऊपर भी जो है ना कलर दूसरे तरह का होता है, तो वो जो है ना वो फूड कलर ही ऐड कर रहे होते हैं। तो ये जी मैंने फूड कलर इसमें डाल लिया, देखें ना एकदम से कितना हमारा जो ये मसाला है कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, और चिकन डाल के फिर मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट करके रखें इसको, और साथ ही जो प्याज़ है ना, प्याज़ भी फ्राई करके आप अगर इसके अंदर डाल दें। और अच्छा, आप दोनों तरीक़ों से बनाएँ ना बिरयानी, बिरयानी का टेस्ट दोनों तरीक़ों से अलग आता है। अच्छा, आप लोगों ने अगर देखना है तो मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में जो है ना चिकन बिरयानी भी, बीफ बिरयानी भी जो है ना मैंने उनकी वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं, अगर जो देखना चाहे तो वो मेरी उन वीडियोज़ पे जाके वो देख सकते हैं। तो अब जो है मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने आ जाना है, तो मेरी कोशिश है कि उनके आने से पहले जो है ना मैं अपना खाना रेडी रखूँ, यानी कि उनके आने से पहले मैं टेबल जो है वो टेबल पे खाना लगा दूँ, मेरी टेबल खाना यानी कि डिनर सेट हो जाए उनके आने तक। तो बस फटाफट से जो है मैं मसाला रेडी कर लूँगी बिरयानी का, और इससे जल्दी हो जाना है क्योंकि चिकन आपको पता है कि जल्दी से रेडी हो जाती है, और इसमें इतना कोई टाइम तो लगता नहीं है, और इसको जल्दी से जो हम रेडी कर लेंगे। और साथ ही मैंने जो है वो राइस भी भिगो के रखे हुए हैं, तो बस फिर मैं राइस भी बॉयल कर लूँगी। तो बस जी राइस मेरे बॉयल हो चुके थे, मसाला मेरा रेडी हो चुका था, और हस्बैंड की कॉल आ चुकी थी, और उन्होंने कहा कि जी मैं तकरीबन 25 मिनट तक जो है वो आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई, क्योंकि सुबह भी उन्होंने जो है वो खाए थे फ्रेंच टोस्ट, तो ज़ाहिर सी बात है भूख तो फिर उनको लगनी है। तो बस ये उसके बाद मैंने जल्दी से स्पीड पकड़ी, स्पीड तो मेरी पहले भी थी, मैं बैठी नहीं हूँ, उस टाइम से लगी हुई हूँ। तो अच्छा, फूड कलर के ऊपर अगर आप ऑयल डाल दें ना, तो आप यकीन करें आपका फूड कलर सिर्फ उसी जगह पे जाएगा, आपके पूरे राइस में नहीं जाता। ये बहुत अच्छी टिप है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताई है, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को जो है करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी जो है ना टिप है। तो बस चावल मेरी बिरयानी मेरी दम पे चली गई है, अब मैं इसको फॉइल पेपर के साथ इसको कर देती हूँ, दे देती हूँ इसको दम, और इसके बाद जो है वो मैं रेडी करूँगी सैलेड, और उसके बाद मैंने कबाब जो है वो भी फ्राई करने हैं। तो ये देखें हो चुकी है, अब ये चली गई है दम पे, 15 मिनट का इसको मैं दम दे दूँगी बिरयानी को। तो खीरे और गाजर मैंने कट कर ली थी, और प्याज को मैंने जो है वो कट करके सिरके वाले पानी में भिगो के रखा हुआ था, तो बस ये भी अब मैं इसमें डाल के ऐड करके, और साथ में इसमें डालूँगी हरा धनिया,
और ये प्याज और हरा धनिया डाल के और अच्छे से फिर मैं अपनी सैलेड को करती हूँ मिक्स, ताकि मेरी सैलेड भी फटाफट से जो है वो रेडी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड के आने से पहले हम जल्दी से सारा कुछ रेडी कर लें। ठीक है, और साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लेमन जूस, और ये सैलेड जो है वो ये माशाल्लाह से बन के बिल्कुल मेरी रेडी है। और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं हम मिक्स, और ये जिस मेरी बन के रेडी हो चुकी है सैलेड भी। तो बस जी मैंने फटाफट से जो है वो खाना लगाया। हस्बैंड आ चुके हैं और वो हैं वॉशरूम में फ़्रेश हो रहे हैं, तो मैंने फिर जल्द से जो है ये अपनी टेबल पे लगा दी। कुछ इस तरह से देखे मेरी टेबल, और इसमें मैंने बिरयानी, शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे। फटाफट से मैंने सारा कुछ कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर एक-एक चीज़ जो है वो मैं डालती रहूँ। तो ये बिरयानी देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है, और लेकिन बहुत ही मज़े की बनी है। और हस्बैंड जो तो माशाल्लाह खुश हो गए, तो कहने लगे कि आज मुझे जितनी भूख लगी है और मेरी फ़ेवरेट बिरयानी बनी है, तो आज तो माशाल्लाह। तो मैंने कहा ज़ाहिर है आज आप बर्थडे बॉय हैं और आज आपका दिन है, तो इसलिए आपकी पसंद की जो है वो डिश बनाई है। तो अब जी एंजॉय करेंगे अपने डिनर को, और डिनर करेंगे। और बिरयानी वाक़ई बहुत ही मज़े की बनी, बहुत मज़े की। और जब आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए दिल से बनाते हैं और इतने प्यार से बनाते हैं, तो वो चीज़ कैसे अच्छी नहीं बन सकती। वो चीज़ तो बहुत ही अच्छी बनती है। और आज तो वाक़ई स्पेशल दिन है, तो आज के दिन बिरयानी अच्छी ना बनती तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी। और बिरयानी खाना वगैरह खाने के बाद फिर बारी आती है जी हमारे मैंगो डिलाइट की। और फिर मुझे था कि अल्लाह करे कि ये भी पसंद आ जाए, तो ये पहले मैंने कट करके निकाला है किसी के लिए, क्योंकि बिरयानी और ये मुझे भेजना है घर किसी के, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं इसको कट करके इसको मैं निकाल के एक साइड पे रखती हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया, और मैं बस उनकी देखना चाह रही थी रिस्पॉन्स। तो माशाल्लाह बहुत उनको पसंद आई, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बस मुझे ये होता है कि अंदर से जो केक है ना वो उनकी पसंद का होना चाहिए, वो ड्राई रहे और वो बिल्कुल भी सॉफ़्ट ना हो ना। तो माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आया और बहुत ही मज़े का बना था। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।